हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जो कि आपके बीबीए फोर्थ सेमेस्टर का फोर्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है, उसका टॉपिक प्लांट लेआउट डिस्कस करेंगे। कल वाले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था प्लांट लेआउट का, उसमें उसके मीनिंग डेफिनेशंस थे और उसके ऑब्जेक्टिव्स थे। आज वाले वीडियो में हम प्लांट लेआउट प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे और इम्पोर्टेंस जानेंगे प्लांट लेआउट की। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं प्लांट लेआउट प्रिंसिपल्स के बारे में। जो प्रिंसिपल्स हैं आपके प्लांट लेआउट के, वो इस तरीके से हैं, इस प्रकार से हैं। फर्स्ट में आता है आपका मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, मैंने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो गया, जो एक अच्छा लेआउट होता है वो विल बी वन होता है, विच कैन बी रैपिडली मोडिफाइड होता है मीटिंग करने में चेंजिंग का सर्कमस्टेंसेस। इस कॉन्टेक्स्ट में जो पर्टिकुलर अटेंशन होती है वो शुड बी पेड होनी चाहिए आपकी सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे, विच शुड बी एम्पल और इजी एक्सेस होती है। ठीक है, फिर सेकंड आता है आपका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या है, जो एंट्री है इनटू एंड डिस्पोजल फ्रॉम में, तो एनी डिपार्टमेंट या फिर फंक्शन एरिया जो है शुड बी इन सच अ मैनर, इस मैनर में होना चाहिए जिससे कि ये मोस्ट कन्वीनियंट हो सके इशू करने में और रिसीव करने में डिपार्टमेंट्स के लिए। और लेआउट रिक्वायर टू बी कंसिडर्ड होता है एज अ होल एंड नॉट पार्शियली। तो ये लेआउट किस तरीके से कंसिडर्ड किया जाता है, एज अ होल नॉट पार्शियली। ठीक है, फिर आता है आपका मैक्सिमम विजिबिलिटी। मैक्सिमम विजिबिलिटी क्या है, जो जितने भी पीपल और मटेरियल्स हैं वो शुड बी रेडिली ऑब्जर्वेबल होते हैं एट ऑल द टाइम्स पे। तो देयर शुड बी नो हाइडिंग प्लेसेस, कोई हाइडिंग प्लेसेस नहीं होता है इनटू विच गुड्स और इंफॉर्मेशन कैन गेट मिसलेड। ठीक है, तो ये क्राइटेरियन जो होता है ये समटाइम्स डिफ़िकल्ट हो जाता है फुलफ़िल करने में, पर्टिकुलरली व्हेन एन एग्जिस्टिंग फैसिलिटी जो होती है वो टेकन ओवर जो होती है। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट मैक्सिमम एक्सेसिबिलिटी। तो जितनी भी सर्विसिंग और मेंटेनेंस पॉइंट्स जो होते हैं वो रेडिली एक्सेसिबल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर इक्विपमेंट शुड नॉट बी प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल, इक्विपमेंट को प्लेस नहीं किया जाता किसी वॉल के अगेंस्ट इन सच अ मैनर दैट नेसेसरी मेंटेनेंस जो होती है कैन नॉट ईजिली बी कैरीड आउट। फिर आता है आपका इसमें बेटर प्रोडक्शन कंट्रोल, बेटर प्रोडक्शन। फिर आता है इसमें मैक्सिमम एक्सेसिबिलिटी हो गई। फिर आ गया मिनिमम हैंडलिंग। मिनिमम हैंडलिंग क्या है, जो बेस्ट हैंडलिंग जो होता है मटेरियल इन्फॉर्मेशन का, उसमें कोई हैंडलिंग नहीं होती है, बट वेयर इट इज़ अनअवॉइडेबल तो इट शुड बी रिड्यूस टू अ मिनिमम बाय द यूज़ ऑफ वॉट एवर डिवाइसेज आर मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है स्टूडेंट, फिर इसमें एक आ सकता है आपका मैक्सिमम यूज़ ऑफ वॉल्यूम। इसमें क्या है, जो आपकी फैसिलिटीज़ होती हैं वो शुड बी कंसीडर्ड होती हैं एक क्यूबिक डिवाइसेस से, और मैक्सिमम यूज़ होता है मेड ऑफ वॉल्यूम अवेलेबल का, जिसमें आपके केबल्स आ गए, पाइपलाइन हो गए जो रन होते हैं एवं हेड हाइट से, और यूज़ होते हैं एक मूविंग वर्क इन प्रोग्रेस में। स्टोर्स और टूल्स इक्विपमेंट आ गए, वो सस्पेंडेड होते हैं फ्रॉम द सीलिंग से। ठीक है, एक मिनिमम डिस्टेंस भी आ सकता है क्योंकि ऑल द मूवमेंट्स जो हैं वो शुड भी बहुत नेसेसरी और डायरेक्ट होने चाहिए। हैंडलिंग वर्क ऐड होता है कॉस्ट में बट डज नॉट इंक्रीज वैल्यू, और क्या इंक्रीज नहीं करता वैल्यू। कॉन्सिक्वेंटली एनी अननेसेसरी और सर्किटियस मूवमेंट शुड बी अवॉइडेड होते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्टूडेंट हम इम्पोर्टेंस पे प्लांट लेआउट की। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट लेआउट में क्या है, जो इम्पोर्टेंस है प्लांट लेआउट की वो इस तरीके से है। फर्स्ट में आता है आपका इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ अवेलेबल एरिया। इसमें क्या है, जो एवरी इंच जो होता है प्लांट का वो वैल्यूएबल होता है, स्पेशली किसमें, जो आपके अर्बन एरियाज जो होते हैं। तो एफर्ट शुड देयरफॉर बी मेड टू मेक यूज़ ऑफ अवेलेबल एरियाज। ये किसके द्वारा होते हैं, आपके प्लानिंग द लेआउट प्रॉपरली। कुछ स्टेप्स होते हैं अचीव करने में एंड आर लोकेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड सर्विसेज, उस ऑर्डर में जिससे कि वो परफॉर्म कर सकें मल्टीपल फंक्शंस डेवलपमेंट में और अप टू डेट वर्क एरियाज़ में। ऑपरेटर जॉब असाइन करते हैं
किसके लिए? आपने फुल यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स, ठीक है। फिर आता है इम्प्रूव्ड क्वालिटी कंट्रोल। इसमें क्या है इम्प्रूव्ड क्वालिटी कंट्रोल में जो टाइमली एग्जीक्यूशन जो होता है ऑर्डर का वो मीनिंगफुल होगा। जो क्वालिटी है आउटपुट की वो एक्सपेक्टेशंस से ब्लो नहीं होनी चाहिए। तो एंश्योर क्वालिटी के लिए इंस्पेक्शन को कंडक्ट किया जाता है डिफरेंट स्टेजेस पे मैन्युफैक्चर की, जैसे कि जो प्री सेलिंग से पहले, प्री डिलीवरी से पहले, जैसे आपका प्रोडक्शन बन के तैयार हो गया या फिर आपका जब कच्चा माल आया तो उस बीच इंस्पेक्शन हो रहा है बीच बीच में। फिर दैन उसके बाद जब माल बिल्कुल रेडी है, रेडी टू सेल, तो उस टाइम पे भी उसका इंस्पेक्शन किया गया। तो उससे क्या है क्वालिटी कंट्रोल होती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो जो आइडियल लेआउट जो होता है वो प्रोवाइड करता है इंस्पेक्शन के लिए, जिससे इंश्योर्स हो सके बेटर क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। फिर आता है आपका मिनिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन डिलेज। जो मिनिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन डिलेज में क्या है आपका जो रिपीट ऑर्डर्स होते हैं, न्यू कस्टमर विल बी द रिजल्ट ऑफ प्रमोट एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स। तो एवरी मैनेजमेंट को ये शुड ट्राई टू कीप द डिलीवर शेड्यूल करना चाहिए। तो प्लांट लेआउट एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर का। एक आइडियल लेआउट एलिमिनेट्स करता है सच कॉजेज़ को जो डीले में होते हैं, और शॉर्टेज ऑफ स्पेस को, लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट होती है मटेरियल्स की, स्पॉइल्ड वर्क होता है, कंट्रीब्यूट करते हैं टू द स्पीडी एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर को। तो इस तरीके से क्या मिनिमाइजेशन हो रहा है आपके प्रोडक्शन डीलेज में, ठीक है। फिर आता है आपका मिनिमम इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या है मिनिमम इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट में जो आपका इक्विपमेंट मिनिमम इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट ऑन इक्विपमेंट मिनिमाइज होता है आपके प्लांट मशीन के द्वारा बैलेंस और लोकेशन से। तो मिनिमम हैंडलिंग डिस्टेंसेस होती हैं किससे? इंस्टॉलेशन ऑफ जनरल पर्पस मशीन से, बाय प्लांट मशीन लोडिंग से। तो गुड प्लांट लेआउट जो प्रोवाइड करता है इस तरीके की सारी एडवांटेजेस, ठीक है। फिर आता है आपका बेटर प्रोडक्शन कंट्रोल। तो ये कैसा है प्रोडक्शन कंट्रोल? एक कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ द राइट टाइप एट द राइट टाइम एट अ रीजनेबल कॉस्ट। तो गुड प्लांट लेआउट जो होता है वो रिक्विजिट है आपके गुड प्रोडक्शन कंट्रोल का, प्रोवाइड करता है प्लांट कंट्रोल ऑफिसर्स को एक सिस्टमैटिक बेसिस, जिसके बेसिस पे बिल्ड हो सकता है ऑर्गेनाइजेशनल का प्रोसीजर्स, ठीक है। फिर आता है आपका ये हो गया बेटर प्रोडक्शन कंट्रोल। फिर आता है बेटर सुपरविजन। जो गुड प्लांट लेआउट होता है वो इंश्योर्स करता है बेटर सुपरविजन टू वेज में। फर्स्ट में आ गया आपका डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी हैंडल्ड बाय सुपरवाइजर, और इनेबलिंग होता है आपका सुपरवाइजर टू गेट अ फुल व्यू एंटायर प्लांट का एक दृष्टि में एट वन ग्लैंस, ठीक है। फिर आता है आपका इम्प्रूव्ड यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर क्या है? पेड होती है आपकी आवरली, और वो स्पेंड करती है आपकी फैक्ट्री में। जो एफिशिएंसी होती है मैनेजमेंट की वो लाई किस पे करती है? यूटिलाइजेशन पे, जो टाइम जो फॉर प्रोडक्टिव पर्पस के लिए। तो जो एक अच्छा प्लांट लेआउट होता है वो वन ऑफ द फैक्टर्स है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर में। फिर आता है आपका अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी कॉस्टली चेंजेस। इसमें क्या हो गया आपका जो प्लान लेआउट जो होता है वो अवॉइड करता है फ्रिक्वेंट चेंजेस को जो डिफ़िकल्ट होते हैं और कॉस्टली होते हैं। जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एलिमेंट्स इन द लेआउट हेल्प करेगा आपके अवॉइडेंस ऑफ रिविजन्स को। होप सो स्टूडेंट आपको आज वाला लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।